वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है कि ये 10 मिनट शो के लिए वीडियो है और एक ही क्लास में मतलब विद इन 10 या 15 मिनट्स हम लोग एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे। और वो कॉन्सेप्ट हाफ एडर एंड फुल एडर का है। कॉन्सेप्ट आसान है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई बार कन्फ्यूजन होती है और एक आधा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम 10-15 मिनट में कवर कर लेते हैं तो उससे बेहतरीन बात और हो क्या सकती है। तो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर यूजीसी नेट JRF फॉर जून 2026, तो कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन ईजी भी है ये टॉपिक, और वो टॉपिक है हाफ एडर एंड फुल एडर। ठीक है, तो आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक्स हम यहीं पर कवर कर लेंगे, राइट। तो जब हाफ एडर की बात आती है तो एडर और हाफ ये कहानी है। तो जब हम एडर की बात करते हैं दैट मीन्स हम एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एक हाफ एडर है और एक फुल एडर है। तो यहाँ पर सबसे पहली कहानी और सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन बनता है इनपुट्स पर कि हाफ एडर में कितने इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट्स होंगे, और सेम क्वेश्चन फॉर फुल एडर भी। तो इसीलिए ये कहानी यहाँ पर ज़रूरी है याद रखनी। और वो कहानी ये है कि जब हम हाफ एडर की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। तो हाफ एडर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स आते हैं 2। यस, तो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 2 इनपुट्स, जिसमें हम A और B को कंसिडर करेंगे। और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स भी 2 हैं। और वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे सम और कैरी। आपने परफॉर्म क्या करना है, आपने एडिशन परफॉर्म करनी है। तो हाफ एडर एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट एड्स 2 सिंगल बिट बाइनरी इनपुट्स। यही हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2 हैं। और हाफ एडर एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, A एंड B इनपुट है और ये प्रोड्यूस करता है सम और प्रोड्यूस करता है कैरी। लेकिन इसमें गेट्स कौन से यूज होते हैं ये तो हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे कि एक्सॉर गेट कैसे यूज हो रहा है और एंड गेट कैसे यूज हो रहा है। सम के अंदर एक्सॉर गेट और कैरी के अंदर एंड गेट कैसे यूज हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स हाफ एडर में कितने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हाफ एडर क्या है। तो हाफ एडर एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, जो 2 सिंगल बिट्स को ऐड करता है और प्रोड्यूस करता है दो आउटपुट्स, और वो कौन कौन है, एक सम और एक कैरी है, राइट। अब देखिए, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, अ हाफ एडर हैज, हाफ एडर के पास क्या है, कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि हाफ एडर के पास 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। जब हम 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो A और B इनपुट है, और जब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो कैरी और सम ये दोनों के दोनों आउटपुट्स में आएंगे। ठीक है जी, तो पहली कहानी तो यहां पर खत्म हो गई हमारी। अब आते हैं आगे। अब हाफ एडर के अंदर ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, काम कैसे करना है आपने, ट्रूथ टेबल क्या बनेगा। तो देखिए, हाफ एडर का ट्रूथ टेबल, लेकिन उससे पहले आपको एडिशन भी आनी चाहिए। तो अगर मैं एडिशन की बात करती हूं तो एडिशन में 0 + 0, बाइनरी एडिशन की बात की जाए तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन जब 1 + 1 करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, तो जब हम 2 1 को प्लस करते हैं तो नीचे 0 और कैरी में 1 आता है, और जब हम 3 1 को प्लस करते हैं तो नीचे 1 और कैरी में 1 आता है। क्यों, क्योंकि अगर आप मैथ्स में 2 1 को ऐड करते हो तो रिजल्ट इज 2, और 2 का बाइनरी होता है 1 0। इसीलिए जब आप 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हो तो नीचे 0 और कैरी में 1 आता है। इसी तरीके से अगर मैथ्स में 3 1 को ऐड किया जाए तो रिजल्ट इज 3, और 3 का बाइनरी इज 1 1। तो जब बाइनरी 3 नंबर्स को ऐड किया जाता है तो नीचे 1 और कैरी में 1 कंसिडर किया जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ट्रूथ टेबल जनरेट हो जाएगा। देखिए, ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर। तो हमने अभी अभी बात समझी कि हाफ एडर के अंदर तो 2 इनपुट्स होते हैं A और B, और 2 आउटपुट्स होते हैं, एक सम और एक कैरी। ठीक है, अब हमें यह बात पता होगा कि जब 2 इनपुट होंगे तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 4।
जब 2 इनपुट्स होंगे तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 4, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस निकालने का भी तो फॉर्मूला है, और वो क्या होता है? 2 की पावर n, राइट। और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ कितने हैं? 2। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 दैट इज 4। 4 कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो जब आप लोग ऐड करते हो 0 0 को तो सम में क्या आता है? 0, और कैरी में भी क्या आता है? 0। लेकिन जब आप 0 1 को ऐड करते हो तब सम में कितना आता है? 1, और कैरी में कितना आता है? 0। जब आप 1 0 को ऐड करते हो तो सम में क्या आता है? 1, और कैरी में कितना आता है? 0। लेकिन जब आप 2 1 को ऐड करते हो तो नीचे कितना आता है? 0। सम में कितना आता है? 0, और कैरी में कितना आता है? 1, राइट। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल जनरेट होगा, तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गॉट इट एवरीवन? तो ये बन गया हाफ एडर का ट्रूथ टेबल। लेकिन ये ट्रूथ टेबल बनाना काफी नहीं है, इसके बाद आपको एक्सप्रेशन भी चाहिए। सम और कैरी की क्या एक्सप्रेशन आती है, राइट। और लॉजिकल एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए हम के मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे चाहिए लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए मैं यूज करूंगी के मैप, और के मैप यूज होगा सम और कैरी के लिए। सम और कैरी के लिए मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन डेवलप करनी है, राइट। तो दो इनपुट्स है हमारे पास। दैट मीन्स कि जो आपका के मैप बनेगा वो 4 सेल्स वाला बनेगा, 2 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा, ए और बी, राइट। तो यहां पर ए और यहां पर बी, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। पहले हम सम के लिए निकालते हैं। तो सम के लिए कैसे निकालोगे? सम वाले कौन से सेल्स में 1 है? तो एक इस सेल में और एक इस सेल में है। तो इससे रिलेटेड ए की वैल्यू क्या है? 0 1, राइट। तो देखिए 0 1 कहाँ आएगा? 0 और 1, तो यहाँ 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ 1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ए और बी की क्या वैल्यू है? 1 0। तो इधर देखिए 1 और 0, यानी यहाँ। अब आपको क्या दिख रहा है? डायगोनल में वैल्यूज दिख रही हैं। आप कहोगे मैम डायगोनल में तो ग्रुपिंग तो होती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं के मैप में तब आप एक्सॉर कंसिडर करते हो, राइट। तो इसका एक्सॉर आ जाएगा, यानी ए एक्सॉर बी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सम, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गई सम के लिए। और अभी अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ते हुए आ रहे थे जब हमने शुरू किया, तो यहां पर था कि 2 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स आएगी, लेकिन जो आउटपुट आएगी उसमें जो सम निकलेगा उसमें हम एक्सॉर गेट यूज करते हैं, यही थी ना। और ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि कैसे एक्सॉर गेट आएगा। तो ऐसे एक्सॉर गेट आएगा सम के अंदर। अब हम कैरी का निकालते हैं। तो कैरी के अंदर भी मेरे पास नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 4 है, ओके। और नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? 2। दैट मीन्स के मैप कितने का बनेगा? 2 वेरिएबल का बनेगा। तो सेम ए और बी, और 4 सेल्स हो गए, 0 1 0 1। चेक करें जरा कैरी की एक्सप्रेशन। कैरी में सिर्फ एक 1 है यहाँ पर। तो ए बी की क्या वैल्यू है? 1 1, राइट। तो 1 और 1, तो यहाँ 1 आएगा, और तो कहीं कुछ है ही नहीं, बाकी सब जगह 0 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में वैल्यू क्या आएगी? इधर से ए और इधर से बी, राइट। और ये गेट कौन सा है? एंड गेट है। तो यानी कैरी की लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? ए बी, जिसके अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं? एंड गेट का, ठीक है। तो यानी हम लोग 2 गेट्स का इस्तेमाल करते हैं हाफ एडर के अंदर। एक एक्सॉर है और एक एंड है। एक्सॉर किस में यूज हो रहा है? सम में। और एंड किस में यूज हो रहा है? कैरी में। अब बात आती है कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, राइट। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए ए और बी इनपुट है, ठीक है, और यहां पर लग रहा है एक्सॉर। ये एक्सॉर गेट हो गया। तो यहां से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? सम, ठीक है। और उसके बाद ए एंड बी दोनों वैल्यू आ रही है, उसके साथ क्या लग रहा है? एंड, जिससे हमें क्या मिल रहा है? कैरी, राइट। तो ये आपका बन गया सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन अ हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स? तो आउटपुट्स क्या होते हैं हाफ एडर के अंदर? सम और कैरी होते हैं आउटपुट्स, राइट। नेक्स्ट बात आती है फुल एडर की। जब हम फुल एडर की बात करते हैं तो ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन इसके अंदर इनपुट्स कितनी है? 3 इनपुट्स हैं। और इनपुट्स कौन कौन सी होंगी? इनपुट्स कितनी है? 3। लेकिन कौन कौन सी? ए बी और एक सी इन लोगे। और जब नंबर ऑफ इनपुट्स 3 होती हैं तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं? 8।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 की पावर n, और n होते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने? 3। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनने वाले? 8। और प्रोड्यूस करता है ये 2 आउटपुट्स। तो आउटपुट कितने होते हैं इसमें? 2। ठीक है, 2 आउटपुट्स होते हैं, राइट एवरीवन, वही सम एंड कैरी। तो अब बात करते हैं हम इसके ट्रूथ टेबल की। ठीक है, कहानी ट्रूथ टेबल पे आएगी। अब देखिए, फुल एडर टेक्स 3 बाइनरी इनपुट्स A, B एंड C इन और प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट्स, एक सम और एक कैरी। कई कई जगहों पर कैरी इन ले रखा है और C आउट ले रखा है 2 आउटपुट में। आप इसको C भी कंसिडर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, दिस इज द फुल एडर का डायग्राम। A, B, C इन, 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। तो जब ट्रूथ टेबल की बारी आएगी तो ट्रूथ टेबल में हमारे पास 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो A, B और C इन ये आपकी इनपुट्स होंगी और आउटपुट क्या होगा? सम और C आउट यानी कैरी। इस तरीके से आप इनको डिनोट कर सकते हैं। C इन को आप C भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 8 केसेस बनेंगे और 8 केसेस को याद करने का क्या तरीका है? तो एक लॉजिक है, 0 1 0 1 0 1 0 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। तो ये 0 के लिए बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितने केसेस हैं, कितने इनपुट्स हैं? 3। तो केसेस कितने बनेंगे? 8। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 7 तक केसेस बनेंगे, राइट। तो वही केसेस मैंने यहां पर बनाए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं टेबल प्रॉपरली बना देती हूं, क्योंकि 0 1 एक आधा इधर उधर हो गया तो गलत आ जाएगा आंसर। यहां पर कितने? 2 0 2 1 2 0 2 1, 4 बार 0 और 4 बार 1। ठीक है, तो ये मेरा ट्रूथ टेबल बन गया। अब सम और कैरी, जैसे हम सम और कैरी निकालते हैं सेम वैसे ही। देखिए, तो जब आप एक 1, कोई भी 1 है ही नहीं, 0 है, तो सम भी 0 और कैरी भी 0। अब एक ही 1 है, तो यानी सम 1 कैरी 0। एक ही 1 है, तो जब 1 को ऐड करोगे 0 से तो सम 1 आएगा, लेकिन कैरी में कुछ नहीं आएगा। जब 2 1 को ऐड करते हैं तो नीचे 0 और कैरी में 1 आता है, तो कैरी 1 और सम में 0। ठीक है, अगेन एक ही 1 है, तो सम में 1 कैरी में 0। अब 2 1 आ गए तो सम में 0 कैरी में 1। अगेन 2 1 है तो सम में 0 कैरी में 1। 3 1 है तो सम में 1 कैरी में 1, राइट। 3 1 को ऐड करते हैं तो नीचे 1 कैरी में 1 आता है, तो सेम वही मैंने लिखा है। अब हमारे पास कहानी आ जाती है बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप करने की, और बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए हम के मैप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो चलिए बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप होगी के मैप के जरिए। अब जब हम हाफ एडर कर रहे थे तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, 2 इनपुट्स थे, तो के मैप 2 वेरिएबल का बना था। अब मेरे पास कितने इनपुट्स हैं? 3, A B C इन। तो यानी अब जो के मैप मेरा बनने जा रहा है वो कितना होगा? 3 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा, सम और कैरी का, दोनों का। ठीक है, तो पहले हम सम का बनाते हैं 3 वेरिएबल का के मैप। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? 8। यहां A, यहां B और C इन, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, राइट। अब प्लेस करते हैं, देखें कहाँ कहाँ 1 है। तो एक 1 है 1 पर, मतलब वैल्यूज उठा लो 0 0 1, नहीं तो यहां से वैल्यूज उठा लो कहाँ 1 आ रहा है। प्लेसमेंट्स तो के मैप की 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होती है प्लेसमेंट। ओके, चलिए देखिए, तो अब कहाँ कहाँ 1 है? 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, तो यहां प्लेस करिए। 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, इसके बाद आगे देखिए 4 पर 1 है और 7 पर 1 है, 4 पर 1 है और 7 पर 1 है। अब आपको दिख रहा है कि आप यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को देख रहे हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे? एक्सॉर, यानी सम में क्या रिजल्ट आएगा? A एक्सॉर B एक्सॉर C इन। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर सम। अब इसी तरीके से हम के मैप बनाते हैं किसका?
कैरी का, ठीक है। चलिए कैरी का के मैप बनाते हैं, सेम वही 3 वेरिएबल्स का के मैप, यहां पर ए बी और सी इन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, सेम प्लेसमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ट्रूथ टेबल पर आते हैं, कहाँ कहाँ 1 है, एक 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है, 3 5 6 7 3 5 6 7। अब ग्रुपिंग की बारी आती है, तो ग्रुप तो बनेगा, एक तो ग्रुप ये बना, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या वैल्यू आई, देखो यहाँ तो वैल्यू चेंज हो रही है तो लिखी नहीं जाएगी, तो वैल्यू आएगी दिस, दैट इज बी सी इन। ओके, नेक्स्ट ग्रुप बनाइए, नेक्स्ट ग्रुप बन रहा है दिस, 2 का पेयर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ए, और ऊपर में से कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही, दैट इज सी इन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रुप बन रहा है ये वाला, ठीक है, रेड वाले ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या वैल्यू आ रही है, यहां से 1 यानी ए, और ऊपर में चेक करिए जरा कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो दिस 1 यानी बी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी, ए सी इन प्लस बी सी इन प्लस ए बी। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। बस इस पर आप लोगों ने बना देना है सर्किट डायग्राम और ये हो जाता है कवर। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम, ये देखिए यहां पर एक्सॉर है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, ठीक है, तो 3 इनपुट्स आएंगी, राइट, ए बी ये सी इन, राइट एवरीवन। और इसी तरीके से अगर आपको इन्हें फाइंड आउट करना है दिस, तो इसके लिए क्या लगेगा, अगर आपके पास ए बी है, देखो अगर आप इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए और सी इन यहां से आया तो ये एंड है, ए और सी इन, ठीक है, और बी यहां से गया, सी इन यहां से लिया, ठीक है, नेक्स्ट ए बी, तो ए यहां से ले लो और बी यहां से ले लो, और इन सब के बीच में प्लस है, तो प्लस किस में लगता है, और गेट में, तो ये आपका कैरी का बनेगा, राइट। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम फॉर सम एंड कैरी। दिस इज फॉर फुल एडर सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम बहुत बड़ा है, इस तरीके का सर्किट डायग्राम का हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, बाकी ये एक्सप्रेशंस हमसे पूछी जा सकती हैं, दीज एक्सप्रेशंस, और कितनी इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं 2 आउटपुट्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, finally within 10 or 15 minutes we have completed one more topic, that is half adder and full adder. Extremely easy topics but still important, क्योंकि UGC नेट में आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इट इज एक्सट्रीमली ईजी, नहीं कह सकते आप, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास 100 टॉपिक्स हैं और उनमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन बन रहा है, दिस इज द थिंग। ओके, तो यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक, और ये बोलकर कि इट इज एक्सट्रीमली ईजी, तो ये तो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कह सकते। ओके जी, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हाफ एडर एंड फुल एडर इज कवर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन।